25 मई को झीरम हमले की 8वीं बरसी मनाई गई। इस अवसर पर दंतेवाड़ा जिले मुख्यालय के गायत्री मंदिर चौक पर शहीद महेंद्र कर्मा की मूर्ति का अनावरण किया गया। झीरम हमले में शहीद सभी नेताओं और सुरक्षा बलों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। उद्योग और आबकारी मंत्री के द्वारा मूर्ति का अनावरण किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम में वर्चुअल शामिल हुए। इस दौरान विधायक देवती महेंद्र कर्मा, पुत्र छविंद्र कर्मा, कांग्रेसी और परिवार के अन्य लोग भी मौजूद रहे। बस्तर सांसद दीपक बैज और चित्रकूट विधायक राजरमन बेंजाम मंगलवार को झीरम घाटी पहुंचे। बस्तर जिले के दरबा इलाके में पड़ने वाले झीरम पहुंचकर सांसद और विधायक सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक पर शहीदों को याद करते हुए श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प अर्पित किए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन धारण किया। इधर सरगुजा जिले के सीतापुर में प्रदेश कांग्रेस के दिवंगत शीर्ष नेताओं को याद करते हुए सादर श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें प्रणाम किया गया। विधायक अमरजीत भगत के निज निवास पर कांग्रेसी पदाधिकारियों ने श्रद्धांजलि दिवस का आयोजन किया। रायगढ़ में भी झीरम घाटी हमले में शहीद हुए कांग्रेस पूर्व पीसीसी अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, उनके बेटे दिनेश पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जिला कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। वहीं नंदेली में कैबिनेट मंत्री उमेश पटेल ने शांति बगिया पहुंचकर पिता नंद कुमार पटेल और भाई दिनेश पटेल की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर सिलगेर में बने सुरक्षा बलों के नए कैंप का स्थानीय ग्रामीण विरोध कर रहे ग्रामीणों ने अब सिलगेर कैंप के पहले तर्रेम में डेरा डाल दिया है। नए कैंप तक पहुंचने वाले निर्माणाधीन मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया गया है। सुबह से ही ग्रामीण तर्रेम पहुंच गए थे और नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने ग्रामीणों को आगे बढ़ने से रोक लिया। भोपालपट्टनम के तहसीलदार शिवनाथ बघेल ग्रामीणों से चर्चा करने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन ग्रामीण तैयार नहीं हुए। वहीं मौके पर पहुंचे बीजापुर गोंडवाना समाज की जिला अध्यक्ष तेलम बोरैया और उनकी टीम की घंटों तक ग्रामीणों से चर्चा हुई, लेकिन ग्रामीण कैंप हटाने और गोलीबारी के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। सिलगेर कैंप के विरोध में ग्रामीणों के आंदोलन को 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया है। इस मामले में सुकमा कलेक्टर मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे चुके हैं। टूलकिट को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है और इस मामले में एक नया तुल आ गया है। पूर्व सीएम रमन सिंह समेत बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को ट्विटर ने मैनिपुलेटेड मीडिया का ठप्पा लगा दिया है। वहीं इन सब विवादों के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरएसएस और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उन्होंने रमन सिंह को आदतन अपराधी तक कह दिया। तो सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस पूरे मामले से साफ हो गया है कि केंद्र सरकार के लोग किस तरह तक जा सकते हैं, किस स्तर तक जा सकते हैं। इधर रमन सिंह ने ट्वीट कर भूपेश बघेल और राहुल पर तंज कसा। उन्होंने ट्वीट किया कि टूलकिट केस में जब ट्विटर के पास कार्रवाई करने के पर्याप्त सबूत हैं तो फिर दिल्ली पुलिस को जवाब देने में उनकी सांसें क्यों फूल रही हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा है। ट्विटर ने कह दिया है कि रमन सिंह की ओर से जारी दस्तावेज में जोड़ तोड़ करके भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई। एक झूठ को 100 बार दोहराने से सच करने की आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की पुरानी नीति विफल साबित हुई। इस करतूत ने यह भी साबित किया है कि वे मूल रूप से आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। तो ये कांग्रेस के ओछी राजनीति, पूरे देश में आज कांग्रेस की क्या स्थिति है और धरातल पर कांग्रेस कहाँ है, इनके नेताओं के चाल चरित्र और चेहरा को हिंदुस्तान के लोगों ने देख लिया है। तो कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी का छवि खराब हो, इस देश के जो अस्मिता है उसके साथ कैसे खिलवाड़ किया जाए, अब कांग्रेस इसी में लगी हुई है। देखिए, कांग्रेस के लोग आरएसएस से डरते क्यों हैं? और डरने की चीज नहीं है आरएसएस। आरएसएस राजनीतिक संगठन नहीं है भाई। देखिए, ऐसा क्या हो गया जिसमें माफी मांगे मेरे समझ से परे है। और केवल जो है कांग्रेस जो है इस कोरोना कालखंड के अंदर में जो अपनी असफलता है उसको छुपाने के लिए अनेक प्रकार के बयान देकर जो है वो लोगों के बीच में एक भ्रम पैदा करना चाहती है।
इधर छत्तीसगढ़ में वैक्सीन सप्लाई को लेकर एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में सप्लाई हुई वैक्सीन ही बदल गई है। दरअसल वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ने पहले छत्तीसगढ़ को वैक्सीन भेजी, उसके बाद राज्य सरकार को पत्र लिखकर वापस करने को कह दिया। बताया गया कि छत्तीसगढ़ को सप्लाई की हुई वैक्सीन दरअसल राज्य सरकार की नहीं, केंद्र सरकार कोटे की है, जिसे 18 साल से अधिक उम्र वालों की नहीं बल्कि 45 से अधिक उम्र वाले हितग्राहियों को लगाई जानी है। राज्य सरकार और कंपनी के अधिकारियों के बीच बातचीत के बीच ये तय हुआ कि वैक्सीन का उपयोग छत्तीसगढ़ में किया जा सकता है, लेकिन केंद्र सरकार की कोटे के तहत आने वाले हितग्राहियों को ही वैक्सीन लगाई जाएगी। अब ऐसे में एक बार फिर से 18+ के अधिक उम्र वालों को वैक्सीन का संकट गहरा गया है, क्योंकि इसके लिए 2 से 3 दिन का ही कोटा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसे केंद्र सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा बताया। पत्र आया कि ये स्टेट कोटा में 2 लाख वैक्सीन आपके यहाँ आ रही है, आपके यहाँ भेज दी है, और वो आ भी गई और उसका पैसा भी चला गया। लेकिन बाद में उनका पत्र आया कि नहीं, वो केंद्र सरकार की तरफ से हमारे को ऐसा है कि वो हम आपका नहीं है, ये केंद्र सरकार के कोटे का है। तो वैक्सीन वापस तो नहीं गई, लेकिन अंततः ये हुआ कि वो केंद्र सरकार के कोटे का। तो केंद्र सरकार के कोटे की वैक्सीन आके पड़ी हुई है, उनको लगाने के लिए लोग नहीं है। और इधर 18 से 45 साल तक की उम्र के जो नागरिक हैं वो लगाने के लिए आतुर हैं और उनके पास वैक्सीन नहीं है। तो ये प्रबंधन केंद्र सरकार ने वाकई में जिस तरह से चल रहा है बहुत बिगड़ा हुआ है, उसको सुधारने की जरूरत है। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विनय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विनय, वैक्सीन को लेकर अब कुप्रबंधन की बात कही जा रही है, केंद्र का कोटा बचा हुआ है, 18+ वालों का क्या होगा? काफी लंबी समस्या है ये। देखिए, 16 जनवरी के बाद में पूरे देश में जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया वो शुरू हुई। 1 मई के बाद में 18 जो साल हैं उससे ऊपर की जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया वो शुरू हुई। इस दौरान पहले केंद्र सरकार की वैक्सीन छत्तीसगढ़ आती रही, लेकिन 1 मई के बाद में राज्य सरकार की वैक्सीन भी जो छत्तीसगढ़ में और अन्य राज्यों की वैक्सीन अन्य राज्यों में जाने लगी। शुरुआती दिन से ही जो 18+ उम्र के जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन की कमी से न केवल छत्तीसगढ़, पूरा देश जूझ रहा था। लगातार ये मांगे हो रही थी कि केंद्र सरकार ही इसको अपने हाथ में ले और वहां से वैक्सीन की सप्लाई करवाई जाए, लेकिन उसके बावजूद भी केंद्र सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ऐसे में राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग है, वो अपनी वैक्सीन अलग से ऑर्डर देता रहा और वहां से वैक्सीन आती रही। लेकिन इस दौरान ये देखा गया कि लगातार जो वैक्सीन की कंपनियां हैं वो राज्यों को मना करती रही। ऐसे में एक बार फिर से ये सवाल उठना लाजमी है कि क्यों आखिर जो वैक्सीन है वो राज्यों को नहीं भेजी जा सकती। दूसरी तरफ ये देखा गया कि पिछले दिनों 3-4 दिन पहले वैक्सीन की एक 2 लाख की खेप आई थी। काफी राहत उससे राज्य सरकार को महसूस हो रही, क्योंकि उस समय 75,000 के पास में छत्तीसगढ़ में वैक्सीन बची थी। 2 लाख की वैक्सीन आने के बाद में 2,75,000 के पास में ये आंकड़ा पहुंच गया। लेकिन ये तुरंत ही उसके बाद में जैसे ही जो जिलों को ये वैक्सीन भेजी गई, कंपनी की तरफ से फिर से एक फोन आया और बताया गया कि राज्य सरकार की वैक्सीन जो सप्लाई की गई है वो राज्य सरकार की है ही नहीं, वो तो केंद्र सरकार की वैक्सीन है। ऐसे में ये वैक्सीन आप वापस करें। राज्य सरकार के जब इस जो फोन के बाद में हड़कंप बच गया राज्य सरकार में, और वहां से जब बातचीत की गई तो कंपनी ने ये माना कि ये गलती से सप्लाई हुई थी। और चलिए वैक्सीन नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। दुर्ग के सराफा कारोबारी प्रकाश सांखला के ठिकानों पर आज डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी डीआरआई की टीम ने दबिश दी। सुबह करीब 8 बजे 3 गाड़ियों में सवार होकर करीब 15 अधिकारी कर्मचारी पहुंचे। प्रकाश सांखला के महावीर कॉलोनी के दोनों मकानों पर दिन भर जांच चलती रही। अधिकारियों ने ज्वेलरी से संबंधित दस्तावेजों की जांच की। इस दौरान डीआरआई की टीम प्रकाश सांखला के भतीजे को रायपुर ले जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन स्थानीय व्यापारियों का हुजूम डीआरआई की टीम के पीछे पड़ गया, जिस पर डीआरआई सीधे सिटी कोतवाली थाने पहुंचे। बड़ी संख्या में व्यापारी भी थाने पहुंच गए और हिरासत में लिए गए व्यापारी को छोड़ने की मांग करने लगे। व्यापारियों का आरोप था कि डीआरआई की टीम ने नितिन सांखला को गाड़ी में बैठाते वक्त थप्पड़ मारा। चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी भी थाने और सांखला के निवास पहुंचे। उन्होंने जानकारी ली। जानकारी के मुताबिक जांच में कुछ अहम दस्तावेज मिले हैं, साथ ही 70 लाख नगद और सोना चांदी भी मिला है, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है। जानकारी के मुताबिक डीआरआई ने यह कार्रवाई सिवनी में पकड़े गए एक व्यापारी से पूछताछ के बाद की। मुझे भी पूरा नहीं पता, मैं भी अभी घूम के वही पता कर रहा हूँ। जब मेरे को पूरी चीज अंडरस्टैंड कर लूंगा मैं आपको बुला के मैं आपको बैठ दूंगा। डिपार्टमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तो आए, उसके बाद वो कार्रवाई कर रहे थे। हम लोगों को कोई विरोध नहीं, हम लोग अपना खड़े थे। तो उसके बाद मनसुख जी और 2 लोगों को
तो सामने उन्होंने रोका, उसको गाड़ी में बैठा के फिल्मी स्टाइल में गाड़ी पीछे करके पीछे से गेट से ले गए। हम कह रहे हैं कि जो आपका तरीका है उसको लीजिए पूरा। उनके यहाँ जो बिलिंग का सिस्टम है आप पूरा बिल देखिए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये एक प्रतिष्ठित परिवार है, उसके ऊपर अगर ऐसा चीज़ें घटनाक्रम करना कि जो जब तक वो कोई ऐसी चीज़ें सिद्ध नहीं हो रही है और उसको ऐसा मान लेना और या उसको इस ढंग से पेश करना, वो हम लोगों को ठीक नहीं लग रहा था। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।